बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन पूरे ज़ोरों पर है। गांव-गांव, करिया-करिया, शहर-शहर, महल्ला-महल्ला वैक्सीनेशन के कैंप लग रहे हैं, वैक्सीन लगाई जा रही है और लोगों को हिफाजती टीका लगाया जा रहा है ताकि जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जो शायद कुछ लोगों को जिसका इल्म पहले ही से है और वो आलिमुल गैब हैं, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चीज़ों के वक़ू होने से पहले सब कुछ जानता है, कल क्या होगा, रहम में क्या है, सब कुछ। इसी तरह शायद बाज़ लोग भी जानते हैं कि एक तीसरी लहर और आने वाली है, इसलिए वो बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगा रहे हैं और लोगों को टीके लगवाए जा रहे हैं। बहरहाल ये तो एक अलग मसला है कि उनको कैसे पता लगा, ये एक मुस्तकिल बहस का मौजू है और इसमें सिर्फ़ एक शख्स से नहीं बल्कि मुस्तकिल एक कमेटी, एक टीम चाहिए जो इस बारे में बहस करे। और बल्कि बहस भी तब की जा सकती है जब हुकूमत इस पर बहस करना चाहे या हुकूमत चाहे कि क्या वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है, उस बारे में जो असल सूरत हाल है उसको पेश किया जाए, तब जाकर इस पर बहस हो सकती है। और अगर हुकूमत न चाहे तो आप कितनी बहस कर लें, मैं कितनी बहसें कर लूँ, अच्छे मज़ामीन लिख लूँ, बहुत अच्छी वीडियो अपलोड कर दूँ और इल्मी और तहक़ीक़ाती बात मैं पेश करूँ, मुहक्क़क़ हो, मुदल्लल हो और दलील देकर मैं बात समझाऊँ और मैं प्रूफ करूँ कि वाकई तीसरी लहर कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता उससे, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होगी बल्कि उसका रिएक्शन हो सकता है। इस वक्त हमारे YouTube चैनलों पर अजीब अजीब तरह की ख़बरें हैं वैक्सीन को लेकर, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर, उसके लगने के बाद होने वाले नुकसान को लेकर। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई थी कि कुछ औरतों ने हंगामा कर रखा है, उनके साथ 3 छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं और वो ये हंगामा कर रहे हैं कि इनकी माँ को वैक्सीन लगी, लगते ही वो घर पर आई और घर पर आई तो 2-4 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। इस तरह की और भी एक खबर वायरल हो रही थी कि उसमें कुछ हमारे फौजी जवान हैं कि जो शायद उस पर लिखा हुआ आ रहा था वैक्सीन लगने की वजह से वो मर गए हैं या अटैक के मरीज हो गए। इस तरह की खबरें बहरहाल सोशल मीडिया पर काफ़ी मौजूद हैं और काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इस बारे में काफ़ी लोग लिख भी रहे हैं और काफ़ी बोल भी रहे हैं। लेकिन मसला वही कि खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। इन तमाम बातों की उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं है जब तक हुकूमत इस बारे पर नजरसानी न करे, इस बारे में तवज्जो न दे। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कोर्ट ने मना किया है, जज ने मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है इस बात को कि किसी को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई जाए, किसी को वैक्सीन के लिए मजबूर किया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कोई वैक्सीन लगवाना नहीं चाहता है तो हमारे मुल्क में इस तरह का माहौल तैयार कर दिया गया है कि अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो समझिए कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, वो हुकूमत का मुखालिफ है, वो हुकूमत का मुजरिम है और उसने कानून की बालादस्ती को बाकी नहीं रखा है, कानून की हिफाजत नहीं की है, उसने कानून को तोड़ा है और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। बहुत सी कंपनियां, बहुत सी फैक्ट्री अपने वर्करों को अंदर आने की परमिशन नहीं देती है जब तक कि उनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट ना हो। इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। बहरहाल हकीकत क्या है वल्लाहु आलम। वैक्सीन बहरहाल कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उन्हें एक बीमारी कॉमन महसूस हुई कि जो लोग शादीशुदा हैं उनके अंदर काफी कमी महसूस हुई है और वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और कई लोगों ने मुझे इस बारे में बताया, मैंने कई लोगों से इस बारे में पता किया तो वाकई इसका ये साइड इफेक्ट है। लेकिन शायद लगता है कि मुझे साइड इफेक्ट होती हो। एक साइड इफेक्ट और भी आमतौर से महसूस होता है कि जब वैक्सीन लगती है तो इंसान बुखार में मुब्तला हो जाता है, बड़ी बेचैनी सी होती है, बदन बड़ा परेशान सा होता है। ये एक वक्ती और आर्जी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं।
बहरहाल ये बात तो बिल्कुल मैं भी नहीं कह सकता कि हकीकत क्या है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। एक बड़ी ही दिलचस्प और खूबसूरत वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक हमारी बहन है जो एक बड़ी मुदल्लल तरीके से दलील के साथ और प्रूफ कर रही है कि वैक्सीन लगाना कोई कानून का हिस्सा नहीं है और कोई हुकूमत जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगवा सकती है। अगर आपकी मर्जी है वैक्सीन लगवाने की तो आप लगवाएं, और आप अगर नहीं लगवाना चाहते तो आप न लगवाएं। और बाकायदा उन्होंने एक साहब का वाकया पेश किया कि जिनको जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई और हमारा तिब्बी अमला है, डॉक्टर्स हैं, उनके जरिए से उनको मजबूर किया गया इस बात पर कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उसके बाद उन्हें उसका नुकसान जाहिर हुआ और वो बीमार हुए। फिर उन्होंने बाकायदा मुकदमा किया और फिर डॉक्टर्स को हुकूमत को हर्जाना देना पड़ा, जुर्माना देना पड़ा, उन्होंने जबरदस्ती की है इसका। बहरहाल आप देखें, ये काफी दिलचस्प वीडियो आपके लिए है। इसमें बहुत सारे पहलू छुपे हुए हैं, बहुत सारी बातें पोशीदा है और बहुत सारे सवालों के जवाब भी हैं। और जो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो अपलोड की है, उनकी बातें ज्यादा मुदल्लल और ज्यादा दलील के साथ नहीं होती है, लेकिन इस बहन ने अपनी बात को बड़े ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही मजबूत दलील के साथ पेश किया है और ये प्रूफ किया है कि वाकई हकीकत यही है कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो लगवाएं, और अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते तो आपकी मर्जी, हुकूमत इस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। और अगर कोई आपको जबरदस्ती वैक्सीन लगाता है, आपको मजबूर करता है, आपको टॉर्चर करता है, आपको जहरी तौर से परेशान किया जाता है और आपके साथ ज्यादती होती है हुकूमत की तरफ से या हमारे किसी डॉक्टर की तरफ से, हमारे डॉक्टर्स की टीम की तरफ से, या हमारी जो कोविड टीम है, कोविड टीम की तरफ से, कोविड हॉस्पिटल की तरफ से, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रेशर आपको दिया जाता है, आप पर दबाव बनाया जाता है और आपको मजबूर किया जाता है वैक्सीन लगवाने पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। और इसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है और बाकायदा ये भी तरीका बताया है कि अगर जबरदस्ती आप पर वैक्सीन लगवाई गई, वैक्सीन का इस्तेमाल आपको करना पड़ा और फिर उसका नुकसान आपको जाहिर हुआ, तो आप क्या करेंगे? फिर कौन उसका जिम्मेदार होगा? अगर मिसाल के तौर पे किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है वैक्सीन के बाद, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन मुजरिम रहेगा? डॉक्टर कानून की जद में आएंगे या हुकूमत जद में आएगी? बहरहाल ये बातें इस वीडियो में उन्होंने मुकम्मल तफसील के साथ पेश की है और पूरी उसकी दलीलें भी हैं और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इसको प्रूव किया है। आप इस वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि वैक्सीन की हकीकत क्या है और वैक्सीन लगवाना जरूरी है या नहीं है, किन लोगों को लगवाना चाहिए, किन लोगों को लगवाना नहीं चाहिए। बहरहाल बीमारी कोरोना अपनी जगह पर पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा, अभी कुछ महीनों पहले कितने लोग इसके शिकार हुए, कितने लोग इससे मर गए। अब तरह तरह की बातें कही जाती, कोई कहता है कि भाई वायरस छोड़ा जा रहा है, कोई कहता है कि जो हमारे टावर हैं और जो 4G लॉन्च हो रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है, उसकी जो किरणें हैं उनकी वजह से इस तरह के नुकसान पैदा हो रहे हैं। बहरहाल लेकिन मसला वही है कि जब तक हुकूमत इस बारे में कोई कदम न उठाए, हुकूमत इस बारे में न सोचे और हुकूमत को समझने के लिए तैयार न हो, तो ये बात कहना जरा मुश्किल है कि आखिर इसकी हकीकत क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या है। बहरहाल वो तो आप ज्यादा समझ सकते हैं, मैं इस बारे में कोई राय नहीं रखता हूँ, न मेरे पास कोई दलील है। राय तो अपनी जगह पर राय वही मोतबर होती है जिसको दलील के साथ पेश किया जाए। मेरे पास कोई दलील नहीं है कि वैक्सीन के नुकसान क्या क्या हैं और वैक्सीन क्यों नुकसान कर रही है, लेकिन बहरहाल कुछ साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके नुकसानात और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वक्ती होते हैं, आर्जी होते हैं, 4-10 दिन के बाद उनका जो नुक्स है, उनकी वजह से जो आपको नुकसान पहुंचा है, जो आपकी बॉडी में उसका गलत इफेक्ट हुआ है, तो वो उस इंजेक्ट के जरिए जो अपनी बॉडी में एक खास चीज इंजेक्ट की जाती है उसके जरिए जो नुकसान आपको हुआ है वो नुकसान कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। बहरहाल ये आपकी मर्जी है कि आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं नहीं लगवाना चाहते। अगर आपको लगता है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए तो लगवाएं और अगर आपको लगता है कि नहीं लगवानी चाहिए तो न लगवाएं। इसमें आपको इख्तियार है, आपकी मर्जी है, कोई आप पर जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है, कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा है और कोई आपको लगाने के लिए आपके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आ रहा है। अगर हाँ ये वीडियो आप देखें, ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की होगी और उसमें आपके लिए बड़ी मुफीद और बड़ी कारआमद बातें होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे जहां भी होंगे। दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि भारत में क्या चल रहा है,
एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग टीका के खिलाफ हैं, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, ये हर किसी के मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप टीका को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसा हो रहा है कि ज़बरदस्ती हो रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि आप नौकरी नहीं कर सकते, आपको एकदम ही बाइकआउट कर दिया जा रहा है। बहुत आपको मतलब ऐसी मजबूरियां आपके सामने रख दी जा रही हैं कि आपको वो टीका लेना पड़ रहा है किसी वजह से। तो अभी एक केस आया था जो कि महाराष्ट्र में कैदी जो है उस पर ज़बरदस्ती हुई थी। डॉक्टरों और पुलिस ने काफ़ी ज़बरदस्ती की उसके ऊपर, बिना उसको बताए कि उस टीके के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उस पर ज़बरदस्ती की गई। और उसने जो है जजमेंट की गुहार की। नरेश ओझा जी ने पिटीशन फाइल किया इस ज़बरदस्ती के खिलाफ और उनकी जीत हुई। कोर्ट ने जजमेंट पास किया है। कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती टीका नहीं लगाया जाएगा। अगर ज़बरदस्ती लगाया गया तो वो एक क्राइम माना जाएगा। आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जैसे कि उस कैदी ने लिया। और अगर आपको टीका लगाया जा रहा है बिना उसका साइड इफ़ेक्ट बताए तो भी ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। जिस तरह से उस कैदी ने 5 करोड़ रुपए का दावा किया, आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये एक सबक है हम सबके लिए, सभी लोगों के लिए, जितने भारतीय हैं जो नहीं चाहते हैं लगवाना, उनके लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये कि अगर कोई भी आपसे ज़बरदस्ती करता है कि भाई नहीं आपको लगाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती अगर आपका हाथ भी पकड़ता है तो भी उसके ऊपर आप तगड़ा एक्शन ले सकते हैं। जजमेंट की कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लोग उसको प्रिंट करके अपने पास रखिए। अगर आपके काम पर, अगर आप ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर आपसे कहा जाता है ज़बरदस्ती कि भाई आपने टीका नहीं लिया तो आप काम नहीं करेंगे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप उनको ये जजमेंट दिखाइए और बोलिए कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। और उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये टीका जो लगाया जा रहा है इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये पूरी तरह से कारगर है, इसलिए अगर इसका दूसरा डोज कोई ना लेना चाहे तो उसको ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। मतलब अगर आपने पहला डोज ले लिया है और दूसरा डोज आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा पे पूरी तरह से निर्भर करता है, ये आपके ऊपर है। वैसे भी आपको बता दें, भारत में लगभग 70 से 80% लोग जो हैं वो इम्यून हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी पावर जो है वो जनता के हाथ में दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला लागू किया है कि अगर टीका लगाने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है तो सेक्शन 302 लगा करके जिसने वो टीका लगाया है उस व्यक्ति को उन पर मर्डर का चार्ज लगेगा। अब जो है ये बिना मर्जी के नहीं लगवा सकते, कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। अब आपकी पूरी इच्छा है, आप अपने इच्छा के मालिक खुद हैं। अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कहानी यहाँ पे आके बिल्कुल शांत हो जाती है। अब आप लोग निडर होकर के रहिए, निश्चिंत होकर के रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।